एक ऐसा आचरण जिसमें भाव शामिल है। जब हम एक पौधा लगाते हैं और उसकी पत्तियां मुरझाने लगती हैं तो हमारा हृदय भी मुरझाने लगता है। लेकिन वही अगर उसमें नए पत्ते आने लगते हैं, फूल और फल आने लगते हैं, फूल आता है उसमें जो हमने लगाया है, लेकिन दिल हमारा प्रफुल्लित होता है, खुशी हमको मिलती है। कोई दूसरा महादेव की तरफ चलता है, कोई और बोलता है मैंने शिव को अपना गुरु बनाया है, मन हमारा आनंदित होता है। यही विधा साहब श्री ने दी है और जीवन भर माँ नीलमानंद जी ने यही सिखाया कि जो दूसरों को दोगे वही पाओगे। जो दीजिएगा, महादेव दीजिएगा तो क्या पाइएगा। किसी के अंधेरे घर में दिया में रोशनी लेकर आप किसी के घर के अंदर अगर प्रवेश करिएगा और आपके हाथ में वो दिया होगा जिसमें रोशनी है, तो उस घर के अंधेरे में आप क्या लेकर जाइएगा? रोशनी। और जब वहां से लौटिएगा तो आपके हृदय में भी वही रोशनी होगी, दुगुनी। कोई अगर महादेव की तरफ बढ़ाता है तो खुद भी महादेव की तरफ बढ़ता है। साहब और दीदी के इस संकल्प के साथ आज करोड़ों शिव के शिष्य चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और लगभग सभी की मनसा यही होती है कि शिव की स्थापना हो किसी के भी दिल में। हम अपनी दीदी नीलमानंद जी को वही दे सकते हैं जो वो चाहती हैं, शिव शिष्यता का उपहार, और इस धरती पे हरियाली, सांस लेने की क्षमता मिले, प्राणवायु प्रवाहित हो धरती पे भी, और प्राण मंत्र शिव का गूंजे हमारे प्राणों पे भी। यही माने चाहा है हमेशा। कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, अनगिनत, लेकिन वो बातें, वो उनकी बोली हुई हर बात गूंजती ही रहती है। शब्द मौन हो जाते हैं। बोलने में थोड़ा ये लगता है कि अगर उनका जन्म ना होता, साहब और दीदी का जन्म ना होता, यहाँ शिव तो गुरु थे, हमारे ना होते, अगर उनका जन्म ना होता, इस शरीर में वो उतरे ना होते, उनके मुख से सुनकर हमने इन कानों से सुना ना होता, तो महादेव तो हैं लेकिन इतने सूक्ष्माति सूक्ष्म हैं कि न हम उनको देख पाते हैं न सुन पाते हैं। अगर शरीर में वो न उतरे होते तो आज हमारे दिल में शिव नहीं धड़कते। हम सभी शिव शिष्यों का मन कृतज्ञ है अपने साहब और दीदी के लिए, जिन्होंने शिव शिष्यता का दिया जलाया है, और इस दिए से, एक दिए से असंख्य दिए जल रहे हैं, जलते जा रहे हैं। महादेव की दया, साहब दीदी का आशीर्वाद। हमेशा उन्होंने कहा मैं अनाधिकार ही आशीर्वाद देता हूं। अधिकार तो है ही उनको, प्रेम तो अधिकार लाता है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अनाधिकार ही आशीर्वाद देता हूं कि आपका जीवन शिवमय हो। शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा, मेरे गुरु शिव के सामने मेरा ये साष्टांग, मेरी प्रार्थना है कि हम सभी का मन शिव की दया की अतल गहराइयों में समाहित ही होता रहे, डूबता ही रहे। प्रेम डूबने की विधा है, ये दर सर झुकाने की जगह है। यहाँ अकर और अहंकार जैसा कुछ भी नहीं है। जो लेकर आप आए हैं उससे दुगुना लेकर लौटिए, इसी की कामना अपने साहब दीदी से करती हूँ। और आप सबका बहुत आभार भी है कि इस अव्यवस्था में, जिसमें हम लोग बहुत बड़ी व्यवस्था नहीं दे पाते हैं, अक्सर नहीं दे पाते हैं, और मन दुखी तो होता है, लेकिन एक तरफ ये भी लगता है कि शिव के शिष्यों के लिए क्या व्यवस्था, पूरी धरती उनकी जगह है, पूरा आकाश ही उनकी छत है, तो जहां जगह मिली है सब कोई बैठ गए हैं। लेकिन हम लोग को तकलीफ हो रही है कि आपको वो व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं जो हम लोग देना चाहते हैं।